हेलो डियर मेडिकोस, आज का हमारा टॉपिक है एल्यूमिना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एल्यूमिना क्या बताता है अपने बारे में। हु एम आई। एल्यूमिना बहुत कंफ्यूज्ड पर्सन होता है। ये अपने आप से एक क्वेश्चन पूछता है, मैं कौन हूँ। एल्यूमिना का क्लिनिकल देखते हैं। ये एनएस अफेक्शन, नर्वस सिस्टम में काम आ जाता है। लोकोमोटर अटैक्सिया, लिकोरिया, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में काम आता है। इसका स्फीयर ऑफ एक्शन मोटर नर्वस सिस्टम में होता है और इंटेस्टाइन, वजाइना, इसके म्यूकस मेम्ब्रेन में इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देखने को मिल जाता है। इसकी पैथोजेनेसिस में हमको इसका एक्शन पता चलता है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम और म्यूकस मेम्ब्रेन में एक्ट करता है। तो जब ये नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है तो ये पैरालिटिक कंडीशन को प्रोड्यूस करता है, और जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन में एक्शन करता है तो ये एक्सट्रीम ड्राइनेस को प्रोड्यूस करता है। अब हम देखते हैं एल्यूमिना का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। ये कंफ्यूज रहता है अपनी खुद की आइडेंटिटी को लेकर। ये ड्राई होता है, पतला होता है और सेडेंट्री लाइफ जीता है। बहुत ज़्यादा चिली और इसका म्याज्म सोरा होता है बैकग्राउंड में। अब हम लोग एल्यूमिना को याद करने के लिए एल्यूमिना की जो स्पेलिंग है, इसके एक एक अल्फ़ाबेट से हम लोग ट्रिक बनाएंगे। ए से आपको याद रखना है, इसका एक्शन इंटेस्टाइन में होता है। जितनी भी स्किन के सिम्टम्स हैं विंटर में वर्स हो जाते हैं। एल्यूमिना में कफ प्रोड्यूस कब होता है? जब ये इरिटेटिंग थिंग्स को लेता है। सॉल्ट, विनेगर, वाइन, पेपर, ऐसी चीज़ों से इसे तुरंत कफ हो जाता है। एल्यूमिना का नेक्स्ट लेटर है एल। तो लेटर एल हमको ये बताता है ल्यूकोरिया के बारे में। इसका ल्यूकोरिया एक्राइड होता है, प्रोफ्यूज, ट्रांसपेरेंट और रनिंग डाउन टू हिल होता है। डे में ज़्यादा होगा और इसे कोल्ड बात करने पे आराम मिलता है। अब देखते हैं लेटर यू क्या हमें बताता है। लेटर यू बोलता है कि ये अनडाइजेस्टेबल थिंग्स के लिए डिज़ायर रखता है, जैसे कि चॉक हो गया, चारकोल हो गया, क्लोव्स हो गए, एसिड हो गया। लेटर एम हमें क्या बताता है? इसके माइंड के बारे में और मेंसुरेशन के बारे में। इसका माइंड वेरी हैस्टी और हरीड होता है। टाइम बहुत इसका धीरे धीरे पास होता है। अपने खुद के आइडिया और अपनी खुद की आइडेंटिटी को लेकर ये कंफ्यूज रहता है। यहाँ तक कि इसे नहीं पता होता कि ये खुद कौन है। पेशेंट बोलने लिखने में गलती करता है और सैड और वेरिएबल मूड होते हैं इसके, बार बार मूड चेंज होता है। मेंसुरेशन इस फीमेल का कुछ इस तरीके से होता है कि ये मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाती है। आगे हम पर्टिकुलर्स में देखेंगे। लेटर आई हमें क्या बताता है? आई कहता है कि इसके रेक्टम में इनएक्टिविटी होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और यहाँ तक कि इसका कॉन्स्टिपेशन ऐसा रहता है कि सॉफ्ट स्टूल होने के बावजूद भी इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जबकि स्टूल कैसा है? सॉफ्ट है। इसका इंटेस्टाइन पैरालिटिक कंडीशन में होता है, जो कि बहुत ज़्यादा वेल मार्क्ड है एल्यूमिना में। नेक्स्ट इसका हम लेटर एन देखते हैं। एन हमको बताता है इसका एग्रावेशन, वो है न्यू मून में, फुल मून में और पोटैटोज खाने से। यहाँ तक कि इस पेशेंट को कोई डिज़ायर नहीं होता स्टूल जाने का, और ये बहुत दिन निकल जाते हैं ऐसे डिज़ायर नहीं होने पर। और हमें ये बताता है एन कि इसे कोई डिज़ायर नहीं होता स्टूल का। बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे दिन तक इसे डिज़ायर ही नहीं होता स्टूल जाने के लिए। लेटर ए हमें कहता है इसके एग्रावेशन और एम्लियोरेशन। याद रखना एल्यूमिना का ये लास्ट लेटर वाला ए हमको एग्रावेशन और एम्लियोरेशन बताता है। इसका एग्रावेशन कोल्ड एयर, ड्यूरिंग विंटर और मॉर्निंग वॉक में होता है। इसे रिलीफ, एम्लियोरेशन समर वेदर और वार्म ड्रिंक से होता है। अब हम लोग इसके पर्टिकुलर्स को देखते हैं। सबसे पहले स्टमक, जो कि हमें इसमें एबनॉर्मल क्रेविंग फॉर अनडाइजेस्टेड फूड देखने को मिलेगा। अनडाइजेस्टेड फूड हमने याद किया था इसके गाइडिंग सिम्टम्स में, वो था चॉक, चारकोल, क्लोव्स और एसिड। इन सारी चीज़ों के लिए इसे क्रेविंग होती है। आपने अगर गाइडिंग सिम्टम इसके अच्छे से कर लिए तो आप उसके पॉइंट्स को पर्टिकुलर्स में डाल सकते हैं। आपने अगर इसका गाइडिंग सिम्टम अच्छे से कर लिया तो आपको पर्टिकुलर्स में बस उसके पॉइंट्स को उठा के इसमें डालने हैं। इसका डायरिया कैसा होता है? हमने गाइडिंग सिम्टम में देखा था रैक्टम में इनएक्टिविटी होती है। भाई एल्यूमिना जो होता है वो पैरालिटिक कंडीशन इंटेस्टाइन में कॉज करता है। उससे क्या हो गया? रैक्टम में इनएक्टिविटी हो गई,
कॉन्स्टिपेशन हो गया, स्टूल पास नहीं कर पा रहा है, यहाँ तक कि सॉफ्ट स्टूल होने पर भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। डायरिया इसे तब होता है जब पेशेंट यूरिनेट करता है। इसका कॉन्स्टिपेशन देखते हैं। कॉन्स्टिपेशन का कॉज यहाँ हमने देख लिया, इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, पैरालिटिक कंडीशन ऑफ इंटेस्टाइन। इसका स्टूल कैसा होता है, इसे भाई कोई डिज़ायर नहीं होती है। अगर स्टूल आती भी है तो सॉफ्ट होने के बावजूद भी इसे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। बहुत दिन तक डिज़ायर नहीं होने के कारण इसमें लार्ज एक्यूमुलेशन हो जाता है। भाई स्टूल के बाद इसको कैसा फील होता है, इसका जो रेक्टम है वो सोर होता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है और ब्लीडिंग भी देखने को मिल जाती है। इसके स्टूल का कैरेक्टर कैसा होता है, ड्राई, हार्ड, नॉटी और कवर्ड विथ म्यूकस। नेक्स्ट हम इसके मेंसेस देखते हैं। मेंसेस इसे बहुत जल्दी आ जाते हैं, स्कैंटी होते हैं क्वांटिटी में, कैरेक्टर में पेल होता है। जब मेंसेस होते हैं तो पेशेंट बहुत टेरिबली सफरिंग करती है और बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो जाती है। मेंसेस के बाद फिजिकली और मेंटली वो थक जाती है। ये चीज़ हमने गाइडिंग सिम्टम्स में देखा था। इसके बाद ल्यूकोरिया देखते हैं। ये ड्यूरिंग डे होता है, प्रोफ्यूज, कोपेशियस और रनिंग डाउन टू हिल होता है। कैरेक्टर में एक्राइड, थिक और येलो होगा। अब हम देखते हैं स्किन। एलुमिना का स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका स्किन ड्राई टाइप का होगा। विंटर में अब इसकी स्किन ड्राई हो जाती है और इसे इरप्शंस भी आ जाते हैं, थिक भी हो जाता है और अल्सरेशन भी होता है, जिससे ब्लीडिंग भी आ जाती है। इसके स्किन में इसे ड्राइनेस और बर्निंग महसूस होते रहती है। यहाँ तक कि इसकी स्किन में अगर कोई इरप्शंस नहीं भी होते हैं तो इसकी स्किन ईच करते रहती है, खुजलाते रहती है इसकी स्किन। इसकी खुजली बेड की गर्माहट से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके जितने भी स्किन के सिम्टम्स हैं वो विंटर में वर्स हो जाते हैं। अब हम इसका नर्वस सिस्टम देखते हैं। नर्वस सिस्टम में जो एलुमिना है ये कॉज करती है पैरेटिक कंडीशन। पैरेटिक कंडीशन का मतलब ये होता है पार्शियल पैरालिसिस। अब इसका मतलब क्या है कि इसका जो पैरालिसिस होता है वो एक साइड में होता है। जब ये स्टेप लेता है तब इसके सोल ऑफ फुट में दर्द होता है, नम्बनेस फील होता है इसे हील्स में। जब ये वॉक करता है, फीबल नर्व एक्शन, एवरीथिंग इज स्लो डाउन। इसके लिए सब कुछ धीरे हो जाता है। एक साइड का इसे पैरालिसिस होता है, स्पेशली एक्सटेंसर्स में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको आर्म में, फिंगर्स में बहुत ज़्यादा पेन भी महसूस होता है। इसकी पूरी बॉडी में आपको ट्रिम्बलिंग देखने को मिलती है, इधर से उधर इसको इस तरीके से ट्रिम्बलिंग होती है। अब हम लोग इसके जनरल मोडालिटीज़ देख लेते हैं। हमने गाइडिंग सिम्टम्स में भी देखा था कि कोल्ड एयर ड्यूरिंग विंटर और मॉर्निंग वॉक में एग्रावेशन है, समर वेदर और वार्म ड्रिंक से इसे रिलीफ मिलता है। So this is all about homeopathic medicine, Alumina. Please like, share and subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon so that you will not miss any further updates. Thank you for watching.